आप में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए जगह जगह से नॉलेज लेते हैं। और आजकल तो नॉलेज लेने के लिए बहुत से लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सफल लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनके स्पीच सुनते हैं या उनके अच्छे विचार सुनते हैं। और ऐसे ही जगह जगह से इतनी नॉलेज लेने के बाद भी और इतने मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी लोगों की ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बदलाव क्यों नहीं आता है, ये हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी से जो सेम इसी तरह की प्रॉब्लम को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गया और महात्मा बुद्ध के बताए ज्ञान और उपदेश से उसको अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, जिससे कि उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का वो ज़िंदगी बदलने वाला ज्ञान क्या था, ये जानने के लिए इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान में। वो स्टोरी ये थी कि एक बार आसपास के कई गांव के लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर महात्मा बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। और जब महात्मा बुद्ध का वो उपदेश खत्म हुआ तो सब लोग उठकर अपने अपने घर की तरफ वहाँ से जाने लगे। पर एक आदमी अभी भी वहाँ पर हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध के सामने बैठा हुआ था और वो बहुत परेशान भी था। तब ये देखकर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो और तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो। तब वो व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, मैं काफ़ी दिनों से अपने पारिवारिक और सामाजिक उलझनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई शांति बची ही नहीं है और अपने जीवन की इसी स्थिति को बदलने के लिए ही मैं काफ़ी दिनों से आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने गांव के बहुत लोगों से ही सुना था और मैंने खुद ये देखा भी है कि आपके उपदेश सुनने से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। और इसलिए इसी बदलाव की चाहत में मैं भी आपके पास आपका उपदेश सुनने के लिए आ रहा हूँ। पर इतने दिन सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है और आपसे यही बात जानने के लिए मैं यहीं पर रुक गया। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि उस व्यक्ति से क्या गलती हो रही है और उसकी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम अब यहाँ से कहाँ पर जाओगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अब अपने घर ही जाऊँगा। तब महात्मा बुद्ध बोले कि ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, आज तुम यहाँ पर बैठे बैठे बिना चले बिना किसी सहारे के तुम अपने घर चले जाओ। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही हैरान हो गया और बोला, हे बुद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है, मैं यहाँ पर बैठे बैठे बिना चले अपने घर कैसे पहुँच सकता हूँ। उसके लिए तो मुझे चलना पड़ेगा या किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। तब ये सुनकर बुद्ध बोले कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारे इसी जवाब के अंदर तुम्हारी इसी समस्या का समाधान भी छिपा है कि जिस तरह से तुम बिना चले अपने घर नहीं पहुंच सकते, ठीक उसी तरह से तुम इस ज्ञान पर बिना चले अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकते। अगर तुम ऐसे ही सिर्फ ज्ञान लेते रहोगे, उस ज्ञान पर चलोगे नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। और अगर तुम मेरे पास ये सोच कर आ रहे हो कि सिर्फ मेरा ज्ञान सुनने से ही तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा, तो तुम ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव तभी संभव है जब तुम इस ज्ञान पर चलोगे या अपनी ज़िंदगी में इसे अमल में लेकर आओगे। तब बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति समझ चुका था कि उससे आखिर कहाँ गलती हो रही है। तब उस व्यक्ति ने उसी समय ये संकल्प लिया कि अब से वो महात्मा बुद्ध के बताए हर ज्ञान पर चलेगा और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में महात्मा बुद्ध का जीवन बदलने वाला जो ज्ञान है वो एकदम साफ है कि नॉलेज लेने का या मोटिवेशनल वीडियोस देखने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप उस ज्ञान को एक्शन में नहीं लाओगे। और सफल और सार्थक जीवन के लिए नॉलेज और एक्शन, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।